बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासिर और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट टीवी 786। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भंगरा बूटी के बारे में। भंगरा बूटी बहुत ही अरसा दराज से यूनानी तिब से मशहूर है। बालों को स्याह करने के लिए, नज़र को तेज़ करने के लिए, समाअत और यादाश्त को तेज़ करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में इन सब बातों के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद दिलाता चलूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो के असल मकसद की तरफ। तो सबसे पहले भंगरा के मुख्तलिफ नामों के बारे में हम आपसे बात करते हैं। इसके मशहूर नाम भंगरा, हिंदी में भंगरा, गुजराती में भेंगरा, संस्कृत में भांगराजा, लातीनी में अकलपटा एल्बा और अंग्रेज़ी में ट्रिलेनिक एक्लिप्टा इसको कहा जाता है। ये हैं भंगरा के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नाम। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी शनाख्त के बारे में। ये एक बूटी है जो अक्सर बागों, खेतों, नदी नालों के किनारों पर पैदा होती है। इसका पौधा हाथ भर लंबा और कभी इससे भी छोटा होता है। इसके पत्ते अनार के पत्तों की तरह मगर इससे चौड़े और तुलसी के पत्तों से मुशाबा होते हैं। इसके बीज कासनी के बीजों की तरह मगर इससे छोटे होते हैं, मुसल्लस नुमा होते हैं। इसका जायका कड़वा होता है और भंगरा के फूल जो हैं वो शाखों की गिरों पर लगते हैं। भंगरा के फूल इनकी शाखों की गिरों पर अक्सर लगते हैं। बरसात में पैदा होता है। स्याह भंगरा के हमारे तजर्बात में बाल स्याह करने के लिए मुफीद है। हिंदुस्तान में सिर्फ अहमदाबाद, बम्बई के इलाकों में से मिलता है। जिस तरह बांसा और बरहमी हिंदुस्तान के में बकसरत मिलती है, इसी तरह ये हिंदुस्तान में भी बकसरत मिलता है। अफ्रीका में ये आम पाया जाता है, लेकिन अफ्रीका वालों को इसके कमालात का इल्म नहीं है। इसके फ़वाइद देखिए जी। भंगरा मुसफ़ी खून है, खून सफ़ा करता है और मुक़व्वी है, बिनाई को ताकत देता है, रियाह को तहलील करता है। काला भंगरा जो है वो बालों को स्याह बनाने के लिए मुफीद है। दो किस्म का भंगरा होता है, स्याह और सफ़ेद। सफ़ेद आम मिल जाता है जबकि स्याह नापैद है आजकल। और इसकी खुराक जो है, भंगरा के पत्ते 5 माशे से 6 माशा और बीज 1 से 2 माशा तक इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आपको भंगरा से बनने वाले मुख्तलिफ़ नुस्खा जात की तरफ लिए चलते हैं। भंगरा को आप पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों का रस गुद्दा के ऊपर, मकद के ऊपर बांधने से या मलने से पेट के कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं। फुलहरी के लिए इसको, भंगरा को पानी में पीसकर जो है वो इस पर फुलहरी पर लेप किया जाता है और 1 घंटा के बाद धो लिया जाता है। फुलहरी को आराम आ जाता है। इसी तरह भंगरा के पत्ते 8 तोला जवानसा, 4 माशा चराता के पत्ते 4 माशा, सरफोका 4 माशा, पानी खालस 8 तोला, घोट छान कर शहद 2 तोला मिलाकर हर रोज़ 1 हफ़्ता तक इस्तेमाल करने से तमाम बदन दुरुस्त हो जाएगा और ख़ारिश का नामो निशान नहीं रहेगा। ये जल्दी अमराज के लिए भी मुस्तामिल है। भंगरा स्याह के मुरक्कबात की तरफ चलते हैं जी। तेल भंगरा किस तरह बनाना है आपने। भंगरा स्याह का पानी, आंवला ताज़ा का पानी, तिलों का तेल हर एक 20 तोला मिलाकर कढ़ाई में नरम आग पर पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो तेल को साफ़ करके रखें। जो बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो गए हैं इन्हें फिर से स्याह करने के लिए ये तेल रात को सोने से पहले इनमें लगाएं और साथ ही आप आगे जो आपको नुस्खा दिया गया है वो इसके साथ इस्तेमाल करें तो आपके सफ़ेद बाल अज़ सर नौ स्याह हो जाएंगे। भंगरा स्याह बनाने के लिए, भंगरा स्याह से बाल काले करने के लिए नुस्खा है जी। भंगरा स्याह के 5 अंग, जड़, शाख, पत्ते, फूल और बीज। गर्जे के सालम पौधा लेकर साए में खुश्क कर लें और हावन दस्ता में कूटकर लोहे की छलनी में छानकर चीनी के प्याला में रखें। इस पर भंगरा सब्ज़ का पानी इस कदर डालें कि 4 उंगल ऊपर रहे। साया में रख दें जब खुश्क हो जाए। इस कदर और इसी कदर और भंगरा का पानी डालकर बदस्तूर खुश्क करें और इसी तरह कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 21 मरतबा ये अमल करें। अब ये सफ़ूफ़ 8 तोला सफ़ूफ़ और आंवला 4 तोला, सफ़ूफ़ बहेड़ा 2 तोला, सफ़ूफ़ हरड़ जर्द 1 तोला, सफ़ूफ़ हरड़ स्याह 1 तोला और सब को मिलाकर रोगन बादाम शीरी से अच्छी तरह चरब करके बराबर वज़न चीनी मिलाकर रखते हैं। जिस शख्स के बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो गए हों वो ये सफ़ूफ़ 6 माशा की मिकदार में भेड़ के दूध के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल करें। 1 हफ़्ता बाद सफ़ूफ़ की खुराक 2 माशा कर दे। 40 दिन में बाल असरनो स्याह हो जाएंगे और क़ुव्वत पैदा होगी। दीगर जी, भंगरा स्याह के पत्ते साया में खुश्क करके बराबर सफ़ूफ़, तरफला और हरड़ स्याह मिलाकर बादाम रोगन से चरब कर लें। फिर इससे आगे चीनी मिलाकर 6 माशा की मिकदार में सुबह शाम
بھیڑ کے دودھ کے ساتھ 41 دن استعمال کریں۔ بادی اور تشی سے پرہیز کریں، جو بال قبل از وقت سفید ہو گئے ہوں وہ دوبارہ سے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو یہ تھے بھنگرا بوٹی کے کمالات، جو ہم نے آپ کو اس کی پہچان، اس کے تفصیلی فوائد اور استعمال کرنے کا درست طریقہ بتایا۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو جو بھنگرا بوٹی کے بارے میں تھے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔